पढ़नी पड़ेगी हम, तब समझ में आएगा तुम्हारे भी और दूसरों के भी। ये फकीरी या अल्लाह को चाहने का और अल्लाह से मिल जाने के बाद कितने दुख और कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती, जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ कह सकते। कहो तो सूर्य यूसुफ भर दे, मौका है। दूसरा बात, पहले सूर्य यूसुफ भी सुन लो, इसमें समझ जाओगे कि कोई बताएगा नहीं। जब अपने पे पड़ रही तो बता नहीं रहे, तो तुम पे पड़ेगी तो क्या बताएंगे। अल्लाह का राज। बिस्मिल्लाह करें, चलिए बिस्मिल्लाह की सूरह यूसुफ। इसको सीधा कर लो या तो कहीं रोको। यार आराम से वो खोल ले। सूरह यूसुफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहने वाला बेहद मेहरबान है। या अल्लाह, मैं ईमान लाया तुझ पे, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तेरी भेजी हुई किताबों पे और उनकी एक एक आयतों पे, तेरे भेजे हुए पैगम्बरों पे और नबियों पे और नेक फरिश्तों पे, क़यामत के रोज दोबारा जिंदा किए जाने में, दुनिया में अच्छे या बुरे के होने में, रोजी के कम या ज्यादा होने में। इसमें 111 आयतें हैं इसमें, समझिए। 111 आयतें मतलब हो गए 4 8, देखो 30 तक 40 तक बनाना ना, 30 आयत तक या 40वीं आयत तक 3 या 4 बनाना। अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम मीम रा, ये खुली किताब यानी कुरान की आयतें हैं। जो पढ़ चुके हैं उसको भी कह रहा है और जो पढ़ने जा रहे हैं उसको भी कह रहा है। ये कुरान की आयतें हैं। हमने इस कुरान को अरबी जबान में उतारा है ताकि आप अपनी मदारी जबान में उसे बाखूबी समझ सको, समझ गए। हाँ, तो अरबी जबान में हम समझे ही नहीं है, तो अब हिंदी में समझ लियो, अपनी जबान में समझ लियो, यही तो है ना भाई। अरबी में था तुम नहीं समझे, हिंदी में अल्लाह ने करवा दिया, अब तो समझ लो, बचोगे कहीं से नहीं, कोई भी ना बचेगा। ख्याल पकाते रहो। कैसे भी हिंदी में है भाई, मैं हिंदी पढ़ाऊँ हिंदी में। चलो, ऐ पैगंबर, हमने जो आपकी तरफ, इसमें लिखा है तुम्हारी, तो जब आप पढ़ेंगे तो तुम्हारी नहीं पढ़ेंगे, आप लगाएंगे। जहां पे पैगंबर को लिखा गया है तुम या कुछ, तो उसको आप वही से नहीं पढ़ सकते हैं। अदब है ना। हाँ, तो हमने जो आपकी तरफ ये खुदाई पैगाम भेजा है उसके जरिए ये सूरत यूसुफ की बात कर रहे हैं, भेजकर आपको एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाते, बहुत एक अच्छा किस्सा सुनाते, वही मैं आपको सुना रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसमें आपको देखना है फकीरी कैसे अल्लाह वाला होता कौन।
है कि वो नटवर लाल जो नटवर लाली कर रहे हैं या वाकई में अल्लाह वाले हैं भी। तो किस्सा सुनाते हैं और आप इससे पहले इस हाल को में से बेखबर थे, मतलब आप ये जानते नहीं थे कि सब हुआ है। तो वो तो अकीदे के लिए भेजा गया था। कैसे नहीं? तो बेखबरों में से मतलब एक समय था कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा याकूब अलैहिस्सलाम, सजदा, ऐ मेरे बाप, मैं 11 तारों और सूरज और चांद को देखा है कि ये सब मुझको सजदा कर रहे हैं। समझ गए? हाँ। ये किसने कहा? यूसुफ अलैहिस्सलाम। हाँ, ये सिर को झुका रहे हैं। हाँ, याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्हें कहा, बेटा कहीं अपने ख्वाब को अपने भाइयों से ना कह बैठना, हाँ, तो वो तुझको किसी न किसी फरेब में फंसाने की तदबीर करने लगी। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम को जवाब दिया याकूब अलैहिस्सलाम कि अपने भाइयों को ये ख्वाब ना बताना। अब ख्वाब क्या था, वो इसकी तामीर क्या थी, ये याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को बता दे, छुपा लिया, जब्त कर लिया, क्योंकि हुक्म अल्लाह नहीं था। और क्या होना था, ये याकूब अलैहिस्सलाम को भी मालूम था और अल्लाह को भी मालूम था, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। ये होती है फकीरी। लेकिन ये बता दिया कि भाइयों को ना बताना, होशियार कर दिया, होशियार कर। फरेब में तो बेशक शैतान आदमी का खुला दुश्मन है, और जैसा तुमने ख्वाब में देखा है वैसा ही होगा। जो ख्वाब में तुमने देखा है वैसा ही होगा कि तेरा परवरदिगार तुझको कबूल कर लेगा। समझ गया? जो देखा है वैसा ही होगा इंशाअल्लाह, कि तेरा परवरदिगार तुझको कबूल कर लेगा और तुमको सपने की बातों का मतलब निकालना सिखा देगा। कौन बता रहा है? याकूब अलैहिस्सलाम बता रहे हैं। समझ गई? हाँ, सब मालूम था कि क्या होना है, क्या हो रहा है, लेकिन जब्त किए बैठे थे। और जिस तरह अल्लाह ने अपनी नेमत पहले तेरे दादा इसहाक अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर पूरी की थी, उसी तरह तुझ पर और याकूब की यानी तेरी औलादों पर पूरी करेगा। बेशक तेरा परवरदिगार पूरा जानकार और बड़ा हिकमत वाला है। ऐ पैगंबर, इन पूछने वालों के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसके भाइयों के बयान में निशानियां हैं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों ने आपस में कहा कि वाजुदे हम हकीकी भाइयों की बड़ी जमात है, मतलब हम सगे हैं तो हमारी बड़ी जमात है, ये तो सौतेले हैं से जमात है, तो भी यूसुफ और उसका भाई सगा भाई हमारे वालिद को हमसे बहुत ज्यादा प्यारे हैं, मतलब वो दोनों बहुत ज्यादा प्यारे। अब शैतान ने उनके अंदर एक वसवसा डाला, वही वसवसा आपके अंदर घुसे देगा। कि चलो बेशक हमारा वालिद जहरा गलती में है, तो या तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार डालो या उसको किसी दूसरे मुल्क में फेंक आओ, ताकि या तो यूसुफ को मार डालो या उसको किसी दूसरे मुल्क में फेंक आओ, ताकि वालिद का रुख तुम्हारी ही तरफ रहे। जब उनको रास्ते से हटा दो, या मारी डालो या कहीं दूर देखो, और उसके बाद नेक लोगों जैसे रहने नेक जैसे हो जाओ।
उनमें से एक कहने वाला बोल उठा। अब जब ये सो गया तो अल्लाह ने एक भाई के दिल में ये बात डाल दी, क्योंकि उसे तो करना कुछ और मंजूर था ना। बोल उठा कि यूसुफ को जान से ना मारो, जान से ना मारो। हाँ तुमको कुछ करना है तो उसको अंधे कुएं में डाल दो, कुछ करना ही है तो अंधे कुएं में डाल दो कि कोई राह चलता मुसाफिर इसको निकाल ले जाए। तब सबने मिलकर याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ वालिद, इसकी क्या वजह है कि आप यूसुफ के बारे में हमारा यकीन नहीं करते, हालांकि हम तो उसके खैरख्वाह हैं। उसको कल हमारे साथ भेज दीजिए कि जंगल में फल वगैरह कुछ खाए और खेले, और हम उसकी देखभाल के जिम्मेदार हैं। जब आप हमको भेज दीजिए, हम उसके जिम्मेदार हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमको इसको ले जाना तो मुझ पर सख्त गुजरता है, और मैं इस बात से भी डरता हूं कि कैसा ना हो कि कहीं तुम उससे भी बेखबर हो जाओ और इसको भेड़िया खा जाए। ये अपने औलादों से कहे कि हम इससे भी डरते हैं कि कहीं भेड़िया ना खा जाए, और तुम बेखबर हो जाओ इससे भेड़िया भी ना खा जावे। वो कहने लगे कि अगर इसको भेड़िया खा जाए और हम जैसी ताकतवर जमात मौजूद है ही, तब तो इस सूरत में हमने बहुत कुछ गंवा दिया। ये मकारी शैतान की। आखिरकार जब ये लोग याकूब